Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and fresh. Video link online class grade 7 subject computer date 12/12/2020. Students, take out your workbooks and open page number 14. जैसे कि स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे फॉर्मूलाज इन एक्सेल 2013. ठीक है, इसके कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे तो आपने समझ लिया था कि एक्सेल क्या है. एक्सेल की जो है हमने शीट के बारे में पढ़ा था. एक्सेल के अंदर जो कॉलम्स रॉज वगैरह होती हैं और उनके अंदर जो हम वैल्यूज़ को बाय यूजिंग फार्मूला यूज़ करके जो हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया था. तो अब उसके बाद जो हमारा टॉपिक आ जाता है फंक्शंस लाइब्रेरी का. फंक्शंस लाइब्रेरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो एक्सेल का ही फीचर है. Function in Excel are predefined formulas, specific calculation. We will discuss some basic functions here. ठीक है, एक्सेल के अंदर जो फंक्शन लाइब्रेरी का ग्रुप है वो ऐसा ग्रुप है जो कि आपकी जो आप स्पेसिफिक जो भी आप वैल्यू देती हैं तो उनके जो कैलकुलेशन है उनको इजी बना देता है आपके लिए. तो इसलिए इसको प्री डिफाइंड फार्मूलाज कहा गया कि उसके अंदर फार्मूलाज पहले ही मौजूद होते हैं. जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं तो उन फार्मूलाज के ज़रिए आप इजीली उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब कुछ स्टेप्स हैं हम पढ़ेंगे और डायग्राम के ज़रिए मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करती हूँ. क्लिक दी फार्मूलाज टैब. जो फार्मूला टैब है आपके ऊपर एक्सेल का जो फीचर होता है फार्मूलाज टैब को आप क्लिक करेंगे. इन दी फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप. फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में जाएंगे. क्लिक दी फंक्शन बटन. फंक्शन बटन को जब आप क्लिक करेंगे फॉर द कैटेगरी ऑफ फंक्शन यू वांट टू यूज़. बहुत सारे उसमें फंक्शंस आ जाते हैं जो भी फंक्शन फिर आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि सच एज फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस और मैथ एंड ट्रिक. ठीक है, ये फंक्शंस होते हैं जो आपके फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में मौजूद होते हैं. फंक्शंस की ये कैटेगरीज है. देन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फंक्शन फ्रॉम द लिस्ट दैट अपीयर्स. जो लिस्ट आ जाती है इन फंक्शन की तो जो फंक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे. लेट अस लर्न अबाउट 2 फंक्शंस इन द मैथ एंड ट्रिक कैटेगरी. अब जो हमने फंक्शन सेलेक्ट किया मैथ एंड ट्रिक कैटेगरी का उसके मज़ीद जो 2 फंक्शन GCD और LCM है उसको हमने परफॉर्म करना होगा हमारी एक्सेल शीट में. अब डायग्राम के ज़रिए हम देखते हैं. GCD को हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पर ये मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँ कि एक्सेल की जो शीट होती है इस तरह की अपीयरेंस होती है. यहाँ पर ये फीचर्स आपके पास मौजूद होते हैं. ये फंक्शन लाइब्रेरी है. इसके अंदर जो ये टैब्स हैं मुख्तलिफ, तो इसका टैब जो फार्मूला है क्योंकि आप जो वैल्यू दे रहे हैं उसका फार्मूला आपने लगाकर उस वैल्यू को कैलकुलेट करना है. फार्मूला के ज़रिए ईजीली आपकी ये वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होगी. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वैल्यू आप टाइप करेंगे उसको खुद उसका फार्मूला देंगे और उसको जो आप जब एंटर करते हैं तो आपके पास यहाँ आंसर आता है. तो फंक्शन जो लाइब्रेरी ग्रुप में ये जो फार्मूला टाइप है इसने हमारे वर्क को आसान बना दिया. यहाँ पर बहुत सारे फार्मूलाज मौजूद होते हैं जो कि फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, इनके ज़रिए हम अपनी वैल्यूज़ को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास फार्मूला के अंदर जो मैथ एंड ट्रिक का फंक्शन हमने सेलेक्ट किया था. ठीक है, आप देखें कि ये आपके पास कॉलम्स मौजूद हैं. कॉलम्स हमेशा शो होते हैं आपके पास लेटर से ABCD और जो रॉज हैं उसको आप रॉज का रेफरेंस देते हैं नंबर से 1 2 3. तो ये कॉलम लेटर जो है वो कॉलम लेटर और रो नंबर के ज़रिए हम सेल का रेफरेंस देते हैं. सेल रेफरेंस कॉलम लेटर रो नंबर के ज़रिए दिया जाता है. ठीक है, तो आपके पास कॉलम है A1 यानी कि कॉलम का रो 1 का जो सेल है. ठीक है, अब हम मज़ीद इसको देखते हैं. दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द GCD और द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ 2 और मोर इंटीजर्स. ठीक है, इस फंक्शन में क्या है कि आप GCD को कैलकुलेट करेंगे. GCD क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ 2 और मोर इंटीजर्स. यानी कि कैसे कि 2 या 2 से ज़्यादा जो इंटीजर्स होते हैं उनका कॉमन डिवाइज़र आप निकालते हैं. ठीक है, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट कैन डिवाइड द नंबर्स विदाउट अ रिमाइंडर. अब आप जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 2 नंबर्स को जिसको हम 2 नंबर्स देते हैं. ठीक है, डिवाइड होने के लिए, और डिवाइड होने के बाद उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता, हमारे पास आंसर 0 आ जाता है, तो वो कहलाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र. ठीक है, और इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं. उसके बाद कोई स्टेप्स हैं कुछ हमारे पास जिसके ज़रिए हम एक्सेल के अंदर GCD को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, वो स्टेप्स ये हैं
नंबर 1 स्टेप, टाइप 2 नंबर्स इन सेल A1 एंड A2। सेल का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये जो एक बॉक्स है जिसके अंदर आप वैल्यू देते हैं इसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। और जो रॉ नंबर कॉलम लेटर और रॉ नंबर आप देते हैं इसके अंदर वो होता है सेल का रेफरेंस, कि ये सेल इस कॉलम में इस रॉ में मौजूद है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2 नंबर देने हैं सेल A1 एंड A2 में। A1 में आपने एक नंबर दिया सेल में और A2 सेल में आपने दूसरा नंबर दिया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने के लिए, जीसीडी निकालने के लिए आप जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट सेल A3। A3 को जब आपने सेलेक्ट किया, विच इज सेल वेयर यू वांट द जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स, ये वो सेल है जिसके अंदर आप इन 2 नंबर्स की जीसीडी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्लिक द मैथ एंड ट्रिक बटन, यहाँ पर जो आपके पास फॉर्मूला टैब के अंदर मैथ एंड ट्रिक का फंक्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट जीसीडी फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये जो मेन्यू है ये आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसके अंदर आपने जीसीडी को सिलेक्ट किया। जब आप जीसीडी को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से शो होगा, फंक्शन आर्गुमेंट्स डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब नंबर 2 स्टेप क्या है, जब ये अपीयर हो जाएगा तो आपने क्या करना है, द फंक्शन आर्गुमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर, टाइप A1 एंड A2 इन दी नंबर 1 एंड नंबर 2 टेक्स्ट बॉक्सेस रिस्पेक्टिवली। जब आपने ये नंबर 1 के नाम से एक टेक्स्ट बॉक्स है और ये नंबर 2 के नाम से एक टेक्स्ट बॉक्स है, जब आपने इसको क्लिक करेंगे आप, ठीक है, इसके अंदर नंबर 1 में A1 टाइप करेंगे, नंबर 2 में A2 टाइप करेंगे। ऑब्जर्व दैट द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला अपीयर, जो आपने ये फॉर्मूला दे दिया इसका रिजल्ट आपके पास बॉटम पे शो होगा, बॉटम ऑफ द डायलॉग बॉक्स के नीचे शो होगा। क्लिक ओके, जब आप यहाँ ये ओके का बटन क्लिक कर देंगे, द आउटपुट विल नाउ बी सीन इन दी सेल A3। तो ये सेल जो है A3 जो आपने वहाँ पर सिलेक्ट किया था, ये यहाँ पर ये A3 को आपने सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट करने के बाद जब आपने जीसीडी को क्लिक किया था तो ये डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर हो गया था। A1 A2 टाइप करने के बाद ओके क्लिक करेंगे तो आपका उस सेल 3 के अंदर जो है आंसर जो है वो आउटपुट आपका, आपके फॉर्मूला का आउटपुट आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब पेज नंबर 14 एंड 15, सी पेज नंबर 14, ये कुछ टॉपिक पेज नंबर 14 पे है और कुछ 15 पे। तो आप देखें कि एलसीएम का टॉपिक देखें। दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर इंटीजर्स। ये जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का जो है वो जो उनको कैलकुलेट करता है नंबर, ठीक है, उसमें द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स। अब यहाँ पर आपने जीसीडी की तरह ही जैसे वैल्यूज दी थी, यहाँ पर आपने जो है वो ए कॉलम के जो है वो ए कॉलम में आपने वैल्यूज दी A1 A2 और A3 के अंदर, ठीक है। तो एलसीएम को कैलकुलेट आप किस तरह से करेंगे, टू द स्टेप्स टू कैलकुलेट एलसीएम आर टाइप 3 नंबर्स इन सेल A1 A2 एंड A3। A1 A2 और A3 में आपने 3 नंबर को टाइप किया। वेयर यू वांट द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, इन 3 नंबर्स की आप जो है वो सिलेक्ट सेल A4 को सिलेक्ट किया कि जिसमें इन तीनों नंबर्स की आपने एलसीएम लेनी है। क्लिक मैथ एंड ट्रिक, फिर से आप फंक्शन जो ग्रुप है उसमें मैथ एंड ट्रिक को क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट एलसीएम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये एलसीएम को जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह का वही डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, द फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर। ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। टाइप A1 A2 एंड A3 इन द नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3 बॉक्स टेक्स्ट बॉक्सेस रिस्पेक्टिवली। ये जो आपके 3 बॉक्सेस हैं जैसे कि हमने जीसीडी में भी किया था, नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 में आपने जो है वो सेल रेफरेंस दिया A1 A2 एंड A3 हमारा सेल रेफरेंस है जिसमें हमने वैल्यूज़ लिखी थी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नोट दैट द रिजल्ट कैन बी सीन नियर द बॉटम ऑफ द डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स के नीचे आपको रिजल्ट नजर आ रहा होगा। क्लिक ओके को जब आप क्लिक करेंगे द आउटपुट विल अपीयर इन द सेल A4। तो जो हमने सेल A4 को सिलेक्ट किया था यहाँ पर रिजल्ट लेने के लिए, यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 19/12/2020। थैंक यू।